तो मीनाक्षी जी हमारे साथ हैं। मीनाक्षी जी, आपके प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आप लोगों की क्या तैयारी है? क्षेत्रीय दल होने के नाते कैसे वहां की जनता को आप अपने पक्ष में मतदान के लिए अपील कर रहे हैं और कैसे इन दो बड़ी पार्टियों के बीच में अपने आप को मजबूत करने की जो आपकी रणनीति है वो क्या है? देखिए रवि जी, आज हमारे जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर आशुतोष भंडारी, उन्होंने आज नामांकन किया है और साथ ही हमारे दल के जो लोग हैं सभी लोग वहां मौजूद थे और आने वाले समय में भी हम लोग वहां मौजूद रहेंगे। और जो इम्पोर्टेंट ज्वलंत मुद्दे हैं उत्तराखंड के, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज की तारीख में जितनी भी समस्याएं उत्तराखंड फेस कर रहा है, उत्तराखंड वासी फेस कर रहे हैं, वो दरअसल मूल निवास और भू कानून की वजह से है। लेकिन आप देखेंगे दोनों ही दल इन मुद्दों पे कभी बात नहीं करेंगे। अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन जो मतलब जिनका सोल्यूशन हर एक प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उस पे बात नहीं हो रही है। केदारनाथ में देखिए, ये सिर्फ एक उपचुनाव नहीं है, बेसिकली ये एक आने वाली जो लड़ाई है, जनता की जो लड़ाई है, उसका एक आगाज भर है। और मुझे लगता है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहूंगी कि जनता को ये स्वयं डिसाइड करना पड़ेगा कि जो उनके मुद्दे हैं उसके लिए उन्हें किसको वोट देना है। क्या देखिए, हम लोग सड़क का संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सड़क का संघर्ष के साथ साथ विधानसभा में भी संघर्ष करने के लिए कोई प्रतिनिधि भेजना पड़ेगा। जब तक हम इसे वोट की राजनीति में तब्दील नहीं करेंगे, जब तक हम अपने संघर्षों को, मैं ज्वलंत मुद्दे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि युवा हो गया, महिलाएं हो गई, बुजुर्ग हो गए, वो लगातार भू कानून और मूल निवास को लेकर सड़कों पे हैं। क्योंकि केदारनाथ जैसी जो प्लेस है जहाँ पे तीर्थ यात्रा जो है वो काफी मात्रा में बढ़ गई है, तीर्थ यात्री बढ़ गए हैं, वहां पर आज की तारीख में वहां का मूल निवासी उससे क्या बेनिफिट पा रहा है? क्या वो वहां पे उसके पास जमीनें खरीदने के लिए सबसे पहले तो आर्थिक स्थिति है, या वो वहां पे जमीन खरीद पा रहा है कि अगर वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाह रहा है, या उस आने वाले तीर्थ यात्री से कुछ बेनिफिट लेना चाह रहा है, मतलब अपना रोजगार वहां पर करना, हाँ, वहां पे रोजगार अपना क्रिएट करना चाह रहा है, तो क्या वो जमीन खरीद पा रहा है? नहीं, क्योंकि 2018 में जैसे ही जमीन में ये भू कानून में संशोधन हुआ था, वहां पे पहाड़ के पहाड़ बिक गए। आज भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा कहती है कि हमने वहां बहुत तरक्की करी है, लेकिन याद रखिए कि कहीं ऐसा ना हो जैसा हाल जोशीमठ में हुआ। जोशीमठ में हम देखेंगे अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन की वजह से जोशीमठ धंसता चला गया। तो यही एक समस्या हमारे लिए केदारनाथ में भी ना क्रिएट हो जाए, और उस समस्या का जो दंश झेलेगा वो वहां का मूल निवासी झेलेगा। तो ये सारी चीजें पॉइंट जो है वो रखने वाली चीज है। और जो भू कानून और मूल निवास का मुद्दा है वो जनता का आज की तारीख में ज्वलंत मुद्दा है, और जनता को ये डिसाइड करना है कि किसको वोट करना है। ठीक है, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर ही आप जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे। बिल्कुल।